बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट 786। तो इस वीडियो क्लिप में आपको बताया जाता है कि आपने गंदम के पहले दिन से लेकर 150 दिनों तक कौन से ऐसे ज़रूरी इकदाम हैं जो आपने करने हैं जिससे आपकी फसल बेहतरीन होगी। गंदम के पौधे को समझने के लिए गंदम की ग्रोथ स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेज पर पौधे की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। मसलन सही वक्त पर खाद, पानी, बीमारियों और जड़ी बूटियों का कंट्रोल करके अच्छी पैदावार की बुनियाद रखी जा सकती है। गंदम की ग्रोथ स्टेजेस को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनकी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उगाव से पहले का जो मरहला होता है, पहले 7 दिन, प्री एमरजेंसी, ये वो वक्त है जब बीज जेरे ज़मीन होता है। बीज जमीन से नमी जज्ब करके उगाव का आगाज करता है। इस मरहले में बीज सबसे पहले जड़ बनाता है और पौधा जेरे जमीन ही रहता है। बीज का वो हिस्सा जहां से जड़ निकलती है रेडिकल कहलाता है। रेडिकल से निकलने वाली जड़ सीधी नीचे जाती है। इसके बाद साइड में 2 जड़ें निकलती हैं जिन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ये जड़ें मिलकर प्राइमरी रूट सिस्टम बनाती हैं। इसी मरहले में बीज कोलियोप्टाइल भी बनाता है, जो नौज़ायदा पहले पत्ते को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके बाद आता है उगाव का मरहला, एमरजेंसी जर्मिनेशन, 7 दिनों से 15 दिनों तक। इस मरहले में पहला पत्ता कोलियोप्टाइल को फाड़कर सतह जमीन से बाहर आ जाता है और उगाव का आगाज होता है। गंदम का उगाव 7 से 12 दिन में मुकम्मल होता है। दर्जा हरारत अगर कम हो तो ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। पहला पत्ता निकलने तक पौधा बीज से ही खुराक हासिल करता है, लिहाजा इसलिए बीज का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, जिसको बी वेजिटेटिव स्टेजेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सीडलिंग स्टेज। ये मरहला पहला पत्ता निकलने से लेकर पहला टिलर बनने के दौरानियत पर मुश्तमिल होता है। इस हालत में पौधा अपनी जड़ों को लंबा और मजबूत बनाता है। इस दौरान जड़ें जो है ज़मीन में बहुत गहरी चली जाती हैं। इसके बाद जो मरहला आता है वो जड़ें बनाने का होता है। ताजनुमा जड़ें बनाने का मरहला शुरू हो जाता है 21 दिनों तक, जिसको क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज कहा जाता है। इस हालत में पौधा ताजनुमा जड़ें बनाना शुरू कर देता है। ताजनुमा जड़ें ज़मीन से खुराक और पानी इकट्ठा करके पत्तों तक पहुंचाती हैं और पत्तों में खुराक बनती है। इसी मरहले पर शगुफा साजी का अमल भी शुरू हो जाता है। इसलिए सिफारिश की जाती है कि पहला पानी 18 से 22 दिन के अंदर अंदर ज़रूर लगा दें। इस वक्त पौधे को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, लिहाजा पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया भी डालें। और उसके बाद आता है 40 से 45 दिन, यानी कि टिल्डरिंग स्टेज, झाड़ बनाने का मरहला। जब फसल की उम्र 20 से 25 दिन की होती है तो झाड़ बनने का अमल शुरू हो जाता है। इस वक्त तक 3 से 4 पत्ते बन चुके होते हैं। पत्ते के एक्सल से झाड़ निकलता है और इसे प्राइमरी टिलर कहते हैं। प्राइमरी टिलर से सेकेंडरी टिलर और सेकेंडरी टिलर से टर्शरी टिलर निकलते हैं। झाड़ बनने के दौरान फसल पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। पानी की कमी और जड़ी बूटियों का दबाव झाड़ बनने के अमल को मुतासिर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला पानी झाड़ बनने पर लगाएं। इस मरहले पर पानी की कमी से झाड़ जो है कम बनेगा और पैदावार मुतासिर होगी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पानी है तो इसी मौका पर इस पानी को इस्तेमाल करें और जड़ी बूटियों को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करें। 45 दिन की उम्र तक जो टिलर बनते हैं वही कामयाब होते हैं। इसके बाद भी टिलर तो बन जाते हैं, लेकिन इस पर सिटा नहीं बनता। पहला पानी लगने के बाद चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों का उगाव तेजी से होता है और वो खुराक और पानी में हिस्सादार बनने लगती हैं, जिससे फसल को खुराक और पानी की कमी हो जाती है, जो पैदावार में कमी का सबब बनती है। इसलिए चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को जितना जल्दी हो सके पानी के बाद कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसके बाद जो आता है 45 से 55 दिन की फसल जो होती है वो नालियां बनने का मरहला होता है। ठीक है, ज्वाइंटिंग स्टेज इसको कहते हैं। झाड़ बनने के बाद पौधे पर नूड्स, नालियां बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है और तने पर 7 से 8 नूड्स बनते हैं और हर नूड्स पर एक पत्ता होता है। इसी वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बनने का अमल शुरू हो जाता है। नया बनने वाला सिट्टा अगरचे बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इस सिट्टे में तमाम मालूमात होती हैं।
मसलन सिट्टे की लंबाई कितनी होगी, सिट्टे में कितने दाने बनेंगे, और पौधा इस वक्त तयन कर लेता है कि कितनी पैदावार होगी। लिहाजा इस वक्त यानी 50 से 55 दिन तक पौधे की पूरी खुराक दे देनी चाहिए। इसके बाद आता है नाली चढ़ने का मरहला, 55 से 65 दिन। स्टेम एलोंगेशन स्टेज जो है इसकी शुरू हो जाती है। जब नूड्स बन जाते हैं तो नाली चढ़ने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के दौरान पौधे का तना लंबा हो जाता है और फसल कद करती है। इस मरहले के दौरान ज़्यादातर टिलर्स बन जाते हैं और सेकेंडरी रूट सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आता है गोब का मरहला, यानी 65 से 70 दिन। ठीक है, बूटिंग स्टेज, तने की बढ़ोतरी के बाद बूटिंग स्टेज का आगाज होता है। इस मरहले को गोब का मरहला भी कहते हैं। जब फसल की उम्र 65 से 70 दिन की हो जाए तो गोब के मरहले का आगाज शुरू हो जाता है। इस मरहले में एक बहुत बड़ा और चौड़ा पत्ता नमूदार होता है जिसे फ्लैग लीफ कहा जाता है। फ्लैग लीफ निकलने के बाद सिट्टा पौधे से बाहर आ जाता है। सिट्टे और दाने की जो सेहत का दारोमदार फ्लैग लीफ की सेहत पर है। इस मरहला पर फ्लैग लीफ पर इमाइनो एसिड या खुराकी अज्जा का स्प्रे निहायत सूदमंद साबित होता है। गोब की हालत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस मरहला पर आबपाशी जरूर करनी चाहिए। इसके बाद आता है सिट्टा निकलने का मरहला, एरिंग हेडिंग स्टेज, 70 से 75 दिन। इस मरहले में सिट्टा तने से बाहर आ जाता है और तौलीदी मरहले का आगाज होता है। इसके बाद बोर बनने का मरहला शुरू हो जाता है, यानी इसको कहते हैं फ्लावरिंग एंथीसिस, 80 से 85 दिन। 3 से 5 दिन में पॉलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है और दाना बनने का आगाज होता है। इस मरहले पर दर्जा हरारत की ज्यादती या पानी की कमी पैदावार में कमी का बायस बन सकती है, तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए आपने पानी का भी ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद दाने की दूधिया हालत आ जाती है। दाने की दूधिया हालत को मिल्किंग स्टेज कहा जाता है, यानी कि 100 से 105 दिन जब फसल के होते हैं तभी दूधिया हालत शुरू हो जाती है। दाना बनने के बाद दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है। इस हालत को दूधिया हालत या मिल्किंग स्टेज कहते हैं। इस हालत में दाने में दूधिया मवाद बनता है जो दाने की भराई का अमल शुरू करता है। इस मरहले पर किसी सूरत भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी की सूरत में दाने की भराई सही नहीं होगी और दाने का साइज जो है वो छोटा रह जाएगा। ये मरहला बुआई के 100 से 105 दिन बाद आता है। इसके बाद दाना पकने का मरहला शुरू हो जाता है, डफ स्टेज, यानी 105 से 115 दिन। इस मरहले में दूधिया मवाद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इस हालत को डफ स्टेज कहा जाता है। इस हालत को 2 हालतों में तकसीम किया गया है, यानी सॉफ्ट डफ स्टेज, इसको 105 से 110 दिन, और हार्ड डफ स्टेज जो होती है वो 110 से 115 दिन में। ये दोनों चीज़ें जो है आपने ज़रूर याद रखनी है। पहली जो है सॉफ्ट डफ स्टेज वो 105 से 110 दिन, और हार्ड डफ स्टेज जो होती है वो 110 से 115 दिन में होती है। इसके बाद जो है दाने का मुकम्मल जो पकना होता है वो 115 से 125 दिन, यानी कि मैच्योरिटी स्टेज जो जिसको कहते हैं। आखिरी हालत में दाना पककर तैयार हो जाता है, दाना खुश्क और सख्त हो जाता है और फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कटाई का जो मरहला होता है वो 135 से 145 दिन, यानी हार्वेस्टिंग का मरहला। गंदम की फसल 145 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है और फसल की कटाई की जाती है। किसान जो है साल भर मेहनत करता है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी फसल को कामयाब करे। अगर आप मेरी इस वीडियो से इख्तलाफ रखते हैं तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।